नमस्कार भाइयों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता पार्टी। भाइयों, आज देश की जो सत्ता है, केंद्र में भी सत्ता है और उत्तर प्रदेश में भी सत्ता है, लेकिन देश की सरकार को चिंता है उत्तर प्रदेश में पुनः 2022 में सत्ता प्राप्त करने की। इसलिए इस समय सारे मुद्दे गौड़ कर दिए गए हैं। शिक्षा का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, बिजली का सवाल हो, पानी का सवाल हो, पेट्रोल का सवाल हो, डीजल का सवाल हो, सबको किनारे रख दिया गया है। लेकिन एक सूत्रीय कार्यक्रम देश में चल रहा है और बैठकें चल रही हैं कि उत्तर प्रदेश को पुनः कैसे हम लोग सत्ता अपना हासिल करें। तो ये प्रयास सत्ता में बैठे हुए लोगों का है, देश के आम जन का नहीं है। पहले भी आपको यह भ्रम दिखाया गया था कि हम अयोध्या में राम का मंदिर बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब क्या है, अयोध्या में राम का मंदिर बन रहा है और दूसरा नारा आ रहा है कि अयोध्या और काशी अभी बाकी है। शिक्षा का सवाल बाकी नहीं है, स्वास्थ्य का सवाल बाकी नहीं है, देश के रोजगार का सवाल हमारे नौजवानों का नहीं है, किसानों के समस्याओं पर कोई सवाल, कोई इस तरह का वो नहीं है। बस अयोध्या ले लिया है और मथुरा काशी लेना है। माने इस देश की जनता को फिर से अंधविश्वास के दायरे में ले जाना, आस्था को चरम सीमा पर पहुंचा करके आम जो देश के बुनियादी सवाल हैं उसको गौर कर देना। यही मीडिया का भी सवाल बना हुआ है। मीडिया भी जो सरकार से सवाल करना चाहिए नहीं कर रही है और देश की जनता का जो समस्या है उसे उठा नहीं रही है। ऐसी हालात में अब तो देश के ही लोगों को खड़ा पड़ेगा और खास तौर से उत्तर प्रदेश सबका विषय है। तो मैं उत्तर प्रदेश की जनता से यह सवाल कर रहा हूँ कि आपको स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, बिजली का दर, पानी का दर, पेट्रोल का दर, डीजल का दर जो है वो आपको उसमें राहत चाहिए कि आपके आस्था के सवाल अब इन्होंने अयोध्या ले लिया, काशी और मथुरा बाकी का बात कर रहे हैं। क्या देख रहे हो? अभी कोरोना काल में आपने देखा स्वास्थ्य की क्या स्थिति थी, उसको भी आपसे बयां करने की जरूरत नहीं है। परिजन अपने ही प्राणी, अपने मृतक शरीर को नहीं छूने जा रहे हैं। स्वास्थ्य की यह स्थिति है कि अस्पतालों में गए लोग वहीं रह गए, वहां से सीधे श्मशान चले गए, श्मशान पर भी स्थान नहीं मिला, यहाँ तक कि जो स्वर्ग की सीढ़ियां थी वो भी नहीं मिल पाई। ऐसे ही लाश को बहा दिया गया, चील कौवे उसको खाए। वाह, ऐसी 74 साल की आज़ादी में हम लोगों ने ऐसी सरकार नहीं देखी। फिर वही मुद्दे जो देश के और जो प्रदेश की बुनियादी समस्या है जनता की, उस पर कोई सवाल नहीं, कोई राहत नहीं। उसमें जितनी बढ़ोतरी हो रही है, दिन पर दिन आदमी आज अपने रोजगार को भी खो रहा है, आम आदमी जीने के लिए परेशान है। और ऐसा ही सवाल अगर कोई सरकार हमारे सामने पैदा करे तो क्या चाहते हैं कि आप फिर से उसको प्रदेश देना चाहते हैं? और दूसरा सवाल हमें उत्तर प्रदेश की जनता से करना है कि जिस पार्टी के कारनामों से आपने उनको नकारा था, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो,
और इनको नकारने के बाद आपने भाजपा को स्वीकार किया था। और आज भाजपा की जो स्थिति है देश में बना दी गई है 2014 से लेकर के आज तक, क्या हालात है आपसे बयां करने की जरूरत नहीं। हर परिस्थिति से आप झेल रहे हैं। आपका नौजवान झेल रहा है, किसान झेल रहा है। किसान दिल्ली में चिल्ला रहा है, देश में चिल्ला रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन अब मथुरा और काशी बाकी है। फिर आस्था का सवाल ला करके आपके सामने। और जो ट्रस्ट बनाए गए अयोध्या के, उसमें न एससी है, न एसटी है, न माइनॉरिटी की तो बात छोड़ दीजिए, न ओबीसी है। क्यों भाई? चंदा हमसे लोगे, कार सेवा हमसे कराओगे, फंड हमसे जुटाओगे और हम ही को बाहर रख दोगे। क्या आप लोग ऐसी ही व्यवस्था देखना चाहते हैं? क्यों तबाही के ऊपर आप फिर से अपने आप को ले जाना चाहते हैं? सोचिए। और क्या उत्तर प्रदेश की जनता जिसको नकार चुकी है, जिसको थूक चुकी है, फिर से उसी को चाटने जाएगी? या आप कोई तीसरा विकल्प ला रहे हैं? प्रदेश में सारे लोगों को, अच्छे लोगों को मिला करके एक तीसरा विकल्प लाया जाए। मैं तो इसकी चर्चा आपसे करूंगा। जिन लोगों को नकार दिया है, जिनके बुराइयों को देख करके आपने उनको नकारा है, फिर से आप उसी तरफ जाएंगे तो आपका क्या हाल होगा? प्रदेश का क्या हाल होगा? हमारे नौजवानों का क्या हाल होगा? किसानों का क्या हाल होगा? आज सपा के मुखिया का जन्मदिन है। लखनऊ के पूरे प्रांगण में लगा हुआ है कृष्णा कृष्णा हरे हरे और अखिलेश भैया घरे घरे। ये क्या है भाई? वो कह रहे हैं हिंदू के सबसे बड़े हम हैं, कृष्ण हैं। ये कहते हैं राम है, वो कहते हैं कृष्ण है। फिर ये कहते हैं मथुरा काशी अभी बाकी है। हम इस सवालों में फंसे रहेंगे। कब इस प्रदेश की जनता शिक्षा पर सवाल करेगी, स्वास्थ्य पर सवाल करेगी, नौजवानों के रोजगार पर सवाल करेगी, डीजल पर करेगी, पेट्रोल पर करेगी। सारा यातायात की सुविधाएं जितनी है सब महंगी हो गई हैं। कैसे जी रहा है गरीब, उसके तरफ कोई नहीं देख रहा है। और इस जनतंत्र की जनता को मैं क्या कहूं, जो दारू मुर्गा पैसे पर बिक करके अपने जजमेंट दे रही है, और कैसा दिन देखने को मिला है। अरे अब तो आपका आंख खुल जाना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी को विराम दे रहा हूं। और हम लोग मिलकर के एक तीसरे विकल्प की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें चाहिए आपका आशीर्वाद, चाहिए आपका सहयोग चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम नकारे गए लोगों को फिर से हम सत्ता दें। हम लोग मिलजुल करके जो हमारे इस बुनियादी सवालों पर काम करे, हम उसे सत्ता देना चाहते हैं। आप भी विचार करिए। धन्यवाद।